आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा डीएलएड, बीएड और सीटेड जैसे एग्जामों के लिए यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेड पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस वीडियो के अंदर किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत वह है हमारा कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग बाल्यावस्था की परिभाषा को जानेंगे। साथ ही साथ बाल्यावस्था के जो दो भाग होती है, पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और लास्ट में बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएँ हैं इसको जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था क्या होता है। तो बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था जो है वह भी हमारा एक विकास के क्रम में आने वाला एक अवस्था होता है। यह अवस्था कब आता है, तो यह अवस्था जो है शैशवावस्था के तुरंत बाद आ जाती है। इस अवस्था की उम्र क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो बाल्यावस्था का जो उम्र है वह 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को जो है बहुत से मनोवैज्ञानिक जो हैं अपने अपने अनुसार जो है अलग अलग उम्र बताए हैं, लेकिन सभी मनोवैज्ञानिक अगर एक निचोड़ माना जाए तो वह जो होगा हमारा 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, इसे बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को जो है प्रकृति की विकास अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था जो हमारा शारीरिक विकास की अवस्था है, इसको प्राकृतिक विकास की अवस्था भी बोला जाता है। यह पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि किस अवस्था को प्रकृति विकास की अवस्था कहा जाएगा, तो वो है हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को प्रकृति विकास की अवस्था भी कहा जाता है। अब चलते हैं बाल्यावस्था की परिभाषा की ओर। हम लोग जानेंगे कि बाल्यावस्था की परिभाषा जो है किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया परिभाषा को हम लोग लेते हैं और उसी से समझते हैं कि बाल्यावस्था को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर है किलपैट्रिक के अनुसार जो है हमारा कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। इनका मानना है कि बाल्यावस्था जो है वह जीवन का निर्माण काल है, यानी जीवन का जो निर्माण होने का जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो हमारा बाल्यावस्था ही माना जाता है किलपैट्रिक के अनुसार। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वो है हमारे रॉस के अनुसार क्या है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है। रॉस का मानना है कि बाल्यावस्था जो है वह मिथ्या परिपक्वता का एक काल होता है, एक समय होता है, एक दौर होता है। आगे हम लोग चलते हैं कोले के अनुसार इनका मानना है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। कोले ने क्या बताया है कि बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल, अनोखा समय के बारे में बताया है, समय कहकर इसको जो है परिभाषित किया है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा ब्लेयर, जॉन्स और स्टीफनसन के अनुसार है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यानी इनका मानना है कि किसी भी मनुष्य का जो है आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्शों इत्यादि का जो लगभग बहुत सीमा कहने का मतलब हुआ कि 100% तो नहीं कह सकते हैं, लगभग मान लीजिए कि पूर्णतः 100% में थोड़ा सा कम, यानी कि ये अधिकतम सीमा का निर्माण जो है बाल्यावस्था में ही हो जाता है अथवा होने की संभावना रहती है। ऐसा मानना है ब्लेयर, जॉन्स एंड स्टीफनसन का। तो इन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो बाल्यावस्था को अपने अपने मतों के द्वारा परिभाषित किया है, जिसको अभी हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग चलते हैं कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कि बाल्यावस्था को जो है 2 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं तो उसको देखिए। पहला है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। पहला कौन सा है, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। अब एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था किसे कहेंगे और उत्तर बाल्यावस्था किसे कहेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होता है हमारा, यह बाल्यावस्था के पहले आधे वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था में रखा गया है। यानी 6 से 12 वर्ष जो हम लोगों ने जाना था कि बाल्यावस्था की उम्र 6 से 12 वर्ष होती है, उसमें से 6 से 9 वर्ष तक के बीच की जो आयु रहेगी उसे पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। कितने से कितने वर्ष के बीच के आयु रहेंगे, तो 6 से 9 वर्ष के बीच के जो आयु रहेंगे उसे पूरे बाल्यावस्था में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में कितने उम्र तक के बच्चे रह सकते हैं, कितनी उसकी आयु होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो है 9 से 12, यानी कि हमारा 6 से 9 जो हो गया
गया बाल्यावस्था का प्रथम पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आएंगे, और दूसरा है हमारा 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था आएगी यह हमारा उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आएंगे। इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, पूर्व यानी कि पहले बाल्यावस्था और उत्तर यानी बाद वाला बाल्यावस्था। ठीक है, तो एक रहेगा 6 से 9 वर्ष की, दूसरे रहेंगे 9 से 12 वर्ष की। तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं होती है अपना, उसको यहाँ पर जानेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसको जो है अध्ययन करते हैं। तो बाल्यावस्था की सबसे पहले विशेषता है कि बाल्यावस्था को बालक की शिक्षा प्रारंभ करने की उत्तम अवस्था मानी जाती है। यानी किसी बालक का जो है उसके अंदर शिक्षा की बीज डाला जाए तो वह जो अवस्था है बाल्यावस्था सबसे उत्तम रहेगी। बच्चे को शिक्षा देने, शिक्षा प्रारंभ करने की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए यह जो अवस्था है बाल्यावस्था, यह सबसे उत्तम अवस्था मानी जाती है। दूसरी विशेषता क्या है कि इस अवस्था में बालक के मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती है और साथ ही साथ बालक समझने, तर्क करने, चिंतन करने तथा कल्पना करने जैसी योग्यताएं विकसित हो जाती है। आपने देखा कि बाल्यावस्था की दूसरी अवस्था में क्या है कि यहाँ पर क्या है कि बालक की मानसिक योग्यताएं भी विकसित होने लगती है इसी अवस्था में, और साथ ही साथ बालक समझने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने जैसी योग्यताएं भी बालक के अंदर विकसित होने लगती है। आगे की जो यहाँ पर विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है कि बाल्यावस्था में बालकों का समाजीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण जो बालक का होता है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है कि किस अवस्था से ही बालक का समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो वह होगा हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से ही क्या है कि बालकों का समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए बाल्यावस्था का यह एक और विशेषता है। चलिए आगे की विशेषता की ओर देखते हैं कि कह रहा है कि इस अवस्था में बालक क्या, कौन, कैसे जैसे प्रश्नों पर विचार करने लगता है। यानी कि WH प्रश्न जो रहेंगे, क्या, कौन, कैसे, इन सारे पर विचार करने लगते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बाल्यावस्था में जो है बच्चे का अमूर्त चिंतन धीरे धीरे विकसित होने लगता है, पनपने लगता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अगला जो है हमारा कि इस अवस्था में बालक अपना देने का कार्य स्वयं करने लगता है। यानी अपना जो भी उसका काम रहेगा उसे स्वयं करने लगता है, वह शैशवावस्था की तरह दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। यहाँ पर देने नहीं है, यहाँ पर दीन का कार्य है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देने नहीं है, इसको यहाँ पर जो है दीन। ठीक है, ये कौन सा है, दीन। यानी इस अवस्था में बालक जो है अपना दिन का कार्य जो है वो स्वयं करने लगता है। जैसे हमने देखा था कि शैशवावस्था में क्या है कि बालक दूसरे पर आश्रित रहता है, उसी तरह से जो है यहाँ पर बालक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। बाल्यावस्था में आने के बाद क्या है कि बालक अपने दिन का जो भी कार्य रहेगा वो खुद करने लग जाता है। यह इसकी एक विशेषता है। आगे हम लोग चलते हैं। बाल्यावस्था में बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। काल्पनिक जगत, जैसे कि हमारा शैशवावस्था में बालक का क्या है कि काल्पनिक रहता है हर चीज़, लेकिन बाल्यावस्था में जैसे ही बालक आएगा तो वो काल्पनिक जगत से निकल जाएगा और वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है, भ्रमण करने लगता है, उसमें आ जाता है, वास्तविक दुनिया में बालक आ जाता है। अगले विशेषता की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि इस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, चित्र बनाना, गुड़िया बनाना, रंगीन कपड़े या कागज़ के फूल बनाना इत्यादि। आप देखते होइएगा कि आपके स्कूल में या फिर आपके आसपास कोई भी छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो जो इस उम्र के बच्चे रहेंगे उसके अंदर जो है एक अलग से जिज्ञासा रहती है। वो चित्रकला बनाना पसंद करेंगे, गुड़िया बनाना पसंद करेंगे, कागज़ का पतंग बना के उड़ाना पसंद करेंगे, रंगीन कपड़े कागज़ से फूल बनाना पसंद करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना इत्यादि जो है नवीन कौशल को जो है वो करना पसंद करते हैं। तो ये सारे चीज़ कहाँ से पनपती है, तो ये सारे चीज़ जो है हमारा बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बाल्यावस्था का यह एक महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता है। अगला विशेषता की ओर बात करते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के संवेग में स्थिरता आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है। जैसे छोटे बच्चे को आप डराते हैं, देखिए डर क्या है, तो डर एक संवेग का एक अवस्था है। ठीक है, संवेग में ही आते हैं डर। ठीक है, तो डर, जैसे छोटे बच्चों को आप डराइएगा तो बहुत जल्दी डर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, तो वह अपने डर, भय, क्रोध इत्यादि पर जो है नियंत्रित करना सीख लेता है। वो जल्दी से नहीं रोएगा, जल्दी से भयभीत नहीं होगा, जल्दी से वो जो है डरेगा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ क्या है कि बाल्यावस्था में संवेग में स्थिरता आने लगती है, बाल्यावस्था के प्रारंभ होते होते। ठीक है, अगला जो विशेषता है वो इस प्रकार से है कि इस अवस्था में बालक में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता इत्यादि।
इस अवस्था में क्या होता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो चाहे वो उत्तर बाल्यावस्था हो या फिर पूर्व बाल्यावस्था हो, बाल्यावस्था में जैसे ही प्रवेश करेगा तो उसके सामाजिक गुणों का भी विकास होने लगेगा। सामाजिक गुण में सहयोग की भावना आती है, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, शिष्टाचार, किसके साथ किस तरह से व्यवहार करनी है, कैसे बातें करनी है, कहाँ पे जाना है हमें, कहाँ पे किन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कहाँ पे कैसे रहना है, खान पान इत्यादि, इन सारे चीज़ों का क्या है कि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है बच्चे में। और बच्चे इन सारे चीज़ों के प्रति जो है जागरूक भी नजर आते हैं। कौन सी अवस्था में, तो बाल्यावस्था में। इसीलिए बाल्यावस्था का यह जो अवस्था है यह एक महत्वपूर्ण अवस्था का, बाल्यावस्था का जो यह विशेषता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है अपने आप में। अगला जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है कि बाल्यावस्था में बालक का बहुमुखी विकास होने लगता है। कहने का मतलब है कि बालक जो है बाहर घूमना, वस्तुओं को देखना, दूसरे के प्रति जानकारी प्राप्त करना इत्यादि में रुचि लेने लगता है। बालकों का बहुमुखी विकास यानी कि वो अब जो है अपने केवल घर परिवार तक ही बच्चे सीमित नहीं रहेगा जैसे शिशुअवस्था में रहता है। जैसे ही बाल्यावस्था में आएगा तो बच्चे जो है घर परिवार के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी इंटरेस्ट लेने लगता है, जैसे बाहर घूमना, वस्तुओं को देखना, किसी अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी को प्राप्त करना, किसी विशेष लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थान पर जाना, इन सारे चीज़ों में क्या है कि बालक रुचि लेने लगता है। और ये सारे चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यही कुछ बाल्यावस्था की यहाँ पर एग्जाम्पल थी उसकी विशेषता की। और मैंने इस वीडियो में आपने जो है बाल्यावस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही था, बाल्यावस्था के बारे में ही था। आगे जो है हम लोग जो है फिर नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। इसीलिए आप जो है आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल जो है हमारा, इसके साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ आपको बहुत ही उपयोगी सीटेट, डीएलएड, बीएड जैसे एग्जामों के लिए नोट्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, वीडियो लेक्चर आपको मिलती रहेगी। इसीलिए आर स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ आप जुड़े रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।